सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में मिडिल ईस्ट संकट पर अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को गंभीर ऊर्जा संकट में डाल दिया है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि गल्फ देशों से भारत क्रूड ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर का आयात करता है और इस जंग की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये युद्ध जारी रहता है तो लंबे समय में इसके गंभीर दुष्परिणाम तय हैं। भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत सरकार खाड़ी के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में है और डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर हमले को गलत बताया और कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में जुटा है और आज 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा देश में भी तेल और गैस का उत्पादन बढ़ा है, साथ ही पर्याप्त मात्रा में रिजर्व भी मौजूद हैं। भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। ऐसे मुश्किल हालात में पीएम मोदी ने राज्यसभा को बताया कि देश के इकोनॉमिक फंडामेंटल मजबूत हैं और हालात पर नजर बनाए रखने के लिए सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। साथ ही अलग अलग सेक्टर की चुनौतियों से निपटने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप्स भी गठित किए गए हैं। उन्होंने संकट के समय में कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकार से कदम उठाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश की जनता का हित सर्वोपरि है। सरकार सतर्कता के साथ चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है और जरूरी निर्णय भी ले रही है।